सभी को हमारे यूट्यूब साथियों। इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे 5 ऐसे प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। इन प्राकृतिक चीज़ों को अगर आप लोग मुर्गियों को खिलाते हैं तो मुर्गियों के अंडे का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और मुर्गियां समय समय पर अंडे भी देती हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों के फीड का भी खर्च कम होता है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को पूरी लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को अगर आप लोग सिर्फ लेयर फीड खिलाते हैं, मतलब मार्केट से जो फीड होता है वो मुर्गियों को खिलाते हैं, तो ऐसे करने से मुर्गियों का जो अंडे का प्रोडक्शन रहता है वो तो बढ़ जाता है, पर फीड का खर्च ज़्यादा होने के कारण आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर फीड के साथ साथ प्राकृतिक चीज़ों को भी खिलाना है, जैसे मुर्गियों को फीड का खर्च भी कम हो और उन प्राकृतिक चीज़ों से मुर्गियों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मिले, जिससे मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, मुर्गियों का जो अंडों की क्वालिटी है वो भी अच्छा हो, जिससे आप लोग मुर्गियों के एक अच्छे दामों में सेल कर पाएँ। सबसे पहले आप लोगों को उन प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, उसके साथ साथ उनमें जो पोषक तत्व मौजूद हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा और वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा उन प्राकृतिक चीज़ों को किस तरीके से मुर्गियों को देना है। देखिए साथियों, आप लोगों के घर में जो भी मुर्गियों के लिए चाहे कुछ दिनों बाद अंडे देने वाली मुर्गियां अंडे दे रही हैं, उन्हें एक नंबर पे आप लोगों को टमाटर खिला सकते हैं। सबसे पहले टमाटर खिला सकते हैं। देखिए साथियों, टमाटर मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि टमाटर में विटामिन सी, विटामिन बी, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है और इसे आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं। मतलब टमाटर अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो यह सभी मुर्गियों को बहुत फ़ायदा होता है, जिस कारण मुर्गियां समय समय पर अंडा देती हैं और उनका जो अंडे की क्वालिटी होता है वह भी अच्छा होता है, उनके अंडे का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अंडे देने वाली मुर्गियों को 2 नंबर पे आप लोगों को पत्ता गोभी खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए साथियों, पत्ता गोभी तो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि पत्ता गोभी में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बहुत सारे मिनरल्स एंड पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और उसके साथ साथ पत्ता गोभी अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो पत्ता गोभी खाने से मुर्गियों में एक नई मात्रा में नई एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके कारण कोई भी बीमारी मुर्गियों पर आसानी से अटैक नहीं कर पाता। अंडे देने वाली मुर्गियों को 3 नंबर में आप लोग उसे पालक भी दे सकते हैं। दोस्तों, पालक खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए साथ ही पालक भी अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी की प्रोटीन मात्रा पाया जाता है जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो लोग अंडे देने वाली मुर्गी के लिए दे सकते हैं और मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को 4 नंबर पे आप लोग सहजन के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी मुर्गियां हैं तो उनको सहजन के पत्ते भी दे सकते हैं। जो अंडे देने वाली मुर्गी हो या ना देने वाली मुर्गी हो या अंडों की जो आई है उसे भी दे सकते हैं। यह मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि सहजन के पत्तों में प्रोटीन पाया जाता है। उसके साथ साथ सहजन के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी, इसके अलावा और बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और उनके पत्तों में बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ सहजन के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है। एक ही साथ उसे सहजन के पत्तों को आप लोग 3 तरीके से मुर्गियों को लिए खाने के लिए दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मुर्गियों को, प्योर देसी मुर्गियों को सहजन के पत्तों को दे रहे हैं तो उसको 3 तरीके से आप लोग उन मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं, जिसमें पहला तरीका यह है कि सहजन के पत्ते आप लोग ही मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह मुर्गियों को सहजन के पत्तों खाने के लिए दे रखा हूँ, इसी तरीके से आप लोग सहजन के पत्ते मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहले अवस्था में मुर्गियाँ सहजन के पत्ते अच्छे से खाते हैं, पर जब उन्हें आदत लग जाता है तब उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से वो पत्तों को खाते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि कच्चे सहजन के पत्तों को कूट कर
जी हाँ दोस्तों, उसके पत्तों को कूटकर उसका रस निकाल कर पानी में मिक्स करके भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि सहजन के पत्तों को धूप में सुखाना है और उसे सुखाकर उसे कूटना है और उसका पाउडर निकालकर एक डिब्बे में रखना है और उस डिब्बे वो पाउडर निकालकर पानी में मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। इस तरीके से आप लोग सहजन के पत्ते मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और मुर्गियों के अंडे का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ मुर्गियों के अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो भी अंडे देना फास्ट कर देती है। अंडे देने वाली मुर्गियों को 5 नंबर पे आप लोग नीम के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीम का पत्ता भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तब उन्हें इस वजह से मुर्गियों को अंडा नहीं दे पाती हैं, और अगर कोई मुर्गी अंडा दे रही है उसके पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो अंडे का प्रोडक्शन कम कर देती है या अंडे देना बंद कर देती हैं, या अंडा देना कम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मुर्गी अंडा नहीं दे पाती है। और अगर आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को समय समय पर नीम के पत्ते खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों के पेट में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनके पेट में ही मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियाँ समय पर अंडे देना स्टार्ट कर देती है और मुर्गियों के अंडे का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। नीम के पत्ते अगर आप लोग मुर्गियों के लिए खाने के लिए देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों का जो डाइजेशन सिस्टम, मतलब मुर्गियों का जो पाचन तंत्र होता है वो अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ नीम के पत्ते खाने में मुर्गियों के रूप में मुर्गियों के एक मुर्गियों में कोई बीमारी नहीं होती है और उसकी नीम का पत्ता देने से मुर्गियों में कोई भी बीमारी नहीं अटैक कर पाती। नीम के पत्तों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नीम के पत्ते आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं और मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों के लिए भी दे सकते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को ऐसे 5 ऐसे प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताया। इन प्राकृतिक चीज़ों दोस्तों अगर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों के लिए फीड का भी खर्च कम होता है। उसके साथ साथ अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडे का जो प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है और उसका अंडे की क्वालिटी भी बढ़ जाती है, जो काफ़ी अच्छा होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन प्राकृतिक चीज़ों को किस तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए देना है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरे आज तक पूरी मेरी बातों को ध्यान से देखना और सुनना। पहले मैं आप लोगों को जिन प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब टमाटर, पत्ता गोभी और पालक, इन चीज़ों को अपने नज़दीकी सब्जी मंडी से लाना है। और देखिए आप लोग इन सब्जियों की खेती करते हैं तो आप लोग अपने खेत में इसे मुर्गियों के लिए दे सकते हैं। और अगर आप लोग इसकी खेती नहीं करते हैं तो आप लोग इसे नज़दीकी सब्जी मंडी से इसे लाना होगा। इससे मुर्गियों का प्रोडक्शन बढ़ जाए, अंडा देने का प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाएगा। आप लोगों को फ्रेश सब्जी नहीं खरीदना। अगर आप लोग सब्जी मंडी में अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देगा कि जो सब्जी खराब होती है वो सब्जी मंडी वाले साइड में रख देते हैं और उसे आप लोगों को लाना है। देखिए अगर आप लोग फ्रेश सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसका ज़्यादा ही रेट रहता है, पर आप लोगों को ख़राब सब्जी खरीदते हैं, मतलब ख़राब टमाटर, ख़राब पत्ता गोभी और ख़राब पालक खरीदते हैं तो लोग आपको 4 से 6 रुपये में किलो में मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो आपकी मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सब्जी मंडी वालों को आप लोगों को बोलना है कि आप लोगों के पास जो ख़राब सब्जी होते हैं वो आप लोग इकट्ठा करके रख दीजिए और मैं एक समय और दिन के किसी समय में आके ले जाऊंगा, तो उसी तरीके से आप लोग सब्जी ला सकते हैं और लाकर अपने अंडे देने वाली मुर्गियों को दे सकते हैं। इन प्राकृतिक चीज़ों को आप लोग 2 तरीक़ों से मुर्गियों के लिए खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आप लोग गर्मियों में मुर्गियों को पालन कर रहे हैं तो सुबह यही 5 या 6 बजे मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ देना है। और आप लोगों को प्राकृतिक चीज़ लाएंगे, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे पालक हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, चाहे नीम के पत्ते हों, उन चीज़ों में फ्री में रख दें, तब वह जाके आपके मुर्गा और मुर्गी इन चीज़ों को खा लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इन सभी प्राकृतिक चीज़ों को आप लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, मतलब टमाटर को भी छोटे टुकड़े में काटना है, पत्ता गोभी को भी छोटे टुकड़ों में काटना है, पालक को भी छोटे टुकड़ों में काटना है, नीम के जो पत्ते हैं उसे भी छोटे टुकड़े में काटना है और सहजन के जो पत्ते हैं उसे भी छोटे टुकड़े में काटना है। और इन छोटे टुकड़ों में काटने के बाद आप लोगों को मुर्गियों को जो फीड खाना देते हैं
अंडे देने वाली मुर्गियों को आप लोग जो भी लेयर फीड खाने के लिए देते हो उसके साथ साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और मुर्गियों को खाने के लिए देना है। देखिए साथी, अगर आप लोग पहले अंडे देने वाली मुर्गियों को सिर्फ लेयर फीड खिलाते हैं और एक दिन में वो मुर्गियां लगभग 20 किलो तक फीड खा जाती हैं या उससे भी ज़्यादा फीड खा जाती हैं, तो दोस्तों आप लोगों को ये नहीं करना है। मैंने जो बताया है टमाटर, पालक, ये बेस्ट सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, वो सब लाके इन चीज़ों को मिक्स करके मुर्गियों को देना है, जिससे आपका फीड का खर्चा भी कम आएगा। अंडे देने वाली मुर्गियों के 1 महीने तक आप लोग फीड के नाम पर आप लोग ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा, तो दोस्तों अगर आप लोग फीड के साथ साथ इन प्राकृतिक चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और एक दिन अगर आप लोग, तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग इन प्राकृतिक चीज़ों को देकर मुर्गियों के फीड का खर्च कम कर सकते हैं और मुर्गियों के अंडे का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ सकता है और मुर्गियों के जो अंडे की क्वालिटी है वो भी अच्छे हो सकते हैं। साथियों, इन सभी बातों के अलावा आप लोगों को एक बार ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडे उत्पादन के लिए पहले पाले गए मुर्गियों को एक दिन में 16 घंटे रोशनी की आवश्यकता होती है और तभी जाके अंडे का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और अच्छी क्वालिटी के अंडे हमें मिल पाते हैं। तो यह बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि अपना फीड का खर्च कम करना चाहते हैं तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप लोगों को खिलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर आप लोग ये सब चीज़ें खिलाते हैं तो मुर्गी को एक अलग से प्रोटीन यानी पोषक तत्व तो इनको मिलते हैं, जिससे वो क्या होता है कि वो मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है या अंडे का स्पीड दोगुना कर देती है। तो दोस्तों आप लोग एक स्वस्थ मुर्गी अगर अंडा देती है तो करीब 6 महीने लगा देती है, कम से कम 6 महीने प्योर देसी जो मुर्गी रहती है। दोस्तों ये जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं लोग, दोस्तों ये हमारे प्योर देसी मुर्गा और मुर्गी हैं। आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रही है, ये हमारी मुर्गी जो है वो अभी अंडा दे रही है। ये करीब 7 महीने को हो चुके हैं और ये वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आप लोग रेड कलर का मुर्गा, वो भी मेरा मुर्गा 8 महीने का है, आप लोग देख रहे होंगे। ये दोस्तों ये मेरी मुर्गी है, अंडे देने के साथ साथ ये अंडों पे बैठकर उनमें बच्चे भी निकालती है और मैं नेक्स्ट वीडियो इनके बच्चों को दिखाऊंगा। जो ये मेरी देसी मुर्गी है आप लोग देख रहे हो वो प्योर देसी मुर्गी है, जो मैं इन लोगों को फ्री रेंज में फार्मिंग करता हूँ। दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं तो बस दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों को रोज़ नई नई वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों। और यह कुछ जानकारियां जो अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।